हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग एंड टिप्स एंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं है। तो उसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, मायके चली गई थी और फिर घर पे भी सारे मेहमान आ गए थे, बहुत सारे लोग, नेसा लोग आ गई थी, तो टाइम नहीं मिला। लेकिन अब मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के पास एक प्रॉपर वीडियो हमेशा पहुंचता रहे। तो और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। तो वो आज से 8 साल कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो उसको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, बस यही आप लोगों से मैं मांग रही हूँ। और आप लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि जितने लाइक आएंगे ना, मुझे लगेगा कि उतने लोगों ने उसको विश कर दिया है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे से विशेष अपनी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। तो हमारे घर में बिल्कुल बर्थडे बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मनाया जाता है। कैसे मनाया जाता है मैं आप लोगों के साथ हर साल शेयर करती हूँ, और इस साल भी करूँगी। तो अभी मेरा स्नान ध्यान सारा हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ और चलती हूँ बाहर, दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो भाई, सबसे पहले आपको बर्थडे बॉय से मिला दिया जाए। नाटक शुरू हो गया। ऐसे ऐसी हरकतों में तो कोई तुमको बर्थडे भी नहीं, हैप्पी बर्थडे भी ये क्या? तो आज इनका बर्थडे है, इनको बहुत मेरा बर्थडे नहीं, आज मोगली का बर्थडे है। तो आज मेरे मोगली का बर्थडे है। मेरे मोगली ने कार्टून वाले मोगली को। तो भाई आज मोगली को हैप्पी बर्थडे बोलिए। हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। क्या करने? कौन सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो आप? क्या है हमारा बर्थडे, तो मैं अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। तो व्यू भी बोलता, केक भी किसी को नहीं दूंगा। थोड़ा तेज बोल लेते तो गाइस को सुना भी जाता। आप भी आ जाना मेरे बर्थडे में। तो जी शुरुआत हो चुकी थी खाना बनाने से लेकर। तो सबसे पहले सुबह हमारे यहाँ क्या होता है, गुलगुले बनाए जाते हैं, जो कि आटे का, गेहूं का आटा होता है, और उसी में चीनी और थोड़ा सा तेल डाल के फिर उसको अच्छे से फेंटते हैं, बिल्कुल लपसी टाइप बना लेते हैं, और फिर उसकी पकौड़ियाँ बनाते हैं। तो जैसे सेम बनाया जाता है, जो कढ़ी पकौड़ा होती ना, तो वह उसकी वाली पकौड़ी होती, बस सेम वैसे ही बनाया जाता है, बस ये वाली मीठी होती हैं। तो सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो उसमें क्या होता है कि ज्ञानू के हाथ में रख देते हैं, मतलब जिसका बर्थडे होता है उसके हाथ में रख दी जाती हैं, और फिर उसको तिल और दूध पिला दिया जाता है। तो प्रॉपर पूजा की जाती है। तो वैसा कुछ होता है। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें खाना पीने वाली होती हैं। तो पूजा का प्रोसेस शुरू हो गया है। और देखिए आप लोग, जो ज्ञानू के हाथ में पकड़ाया गया है ना, तो ये गुलगुला और पूड़ी है। तो गुलगुला आई थिंक आप लोगों में से बहुत से लोगों के घर में बनाए जाते होंगे, क्योंकि हमारे घर बनाए जाते हैं, बर्थडे के दिन तो बनते ही हैं। और ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, कि हम लोग वेट करते हैं कि किसी का बर्थडे आए और हमें खाने को मिलेगा। तो सबसे पहले ना विधिवत पूजा करी गई है। कलश हमारे यहाँ रखते हैं, तो कलश भी रख दिया गया है। कलश के ऊपर थोड़ा सा चावल और गुलगुला पूड़ी रखी गई है। फिर हवन, और हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज हैं उनके लिए एक वो निकाला जाता है, सीधा सीधा इन द सेंस कि उसमें दाल, चावल, आटा, सारी चीज़ें होती हैं, और नमक होता है, खटाई होता है। तो उसको दान में दिया जाता है। और एक निकलता है भगवान के लिए। तो 2 सीधा निकाले जाते हैं, और वो इतना होता है कि मतलब प्रॉपर 2-4 लोग आराम से खा लें। 2-4 क्या, मतलब 6-7 लोग आराम से खा सकते हैं, वो इतना होता है। और फिर उसके बाद इनकी पूजा वूजा करी गई। जो दूध और तिल पिलाया जाता है वो पिलाया गया। फिर उसके बाद गांठ नापी जाती है, मतलब धागा रखते हैं, तो धागा से नाप लेते हैं। तो इससे एक मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में ये जो रिचुअल्स था,
धागा से नापने वाला, तो उससे क्या होता होगा कि अगर आप भूल जाओ कि कितने साल का है हमारा बच्चा, तो उससे वो गांठें गिन लो, तो उससे आई थिंक याद रहता होगा, तो इसलिए ये वाला नियम बनाया गया होगा। तो जब हवन पूजा सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर इसके बाद तिलक करेंगे, और तिलक में वही जो हमारा नॉर्मली होता है, चूना और हल्दी और अक्षत डाले जाते हैं थोड़े से, तो वो किए जाएंगे। और फिर साथ में उसको मतलब जिसको जो थोड़ा बहुत गिफ्ट देना होगा वो दे देगा। तो थोड़ा क्या है इसमें मम्मी ही दे देती है, मम्मी को मतलब जितना देना होता है मिश्रा जी से लेके ज्ञानू को दे देती हैं, तो वो हमेशा से ही करती है। और वो उनके आँख नहीं मार रही थी, एक्चुअली उनको धुआं लग रहा था तो इसलिए उन्होंने आँख बंद करी। और इसमें हम लोग इतना हंसे थे, इतना हंसे थे कि क्या ही कहे, मतलब हम लोगों ने उनको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया था कि कैमरा देख के आंख मार रही हो मम्मी, तो मम्मी भी काफ़ी शर्मा गई थी। और फिर सारा पूजा वूजा होने के बाद, फिर सारी चीज़ें करने के बाद, फिर इनको खिला के और अगरबत्ती वगैरह सब लगा के आरती करके, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है सेम वैसे ही सारी चीज़ें करके फिर इनको उठने के लिए बोल दिया जाता है। मतलब जितना खाना हो 2-4 खा सकते हो, उसके बाद फिर उठ जाओ। तो कैसे कुछ ऐसे होती है हमारे यहाँ मॉर्निंग की पूजा। और उधर मम्मी ने पूजा करी और मैं आ गई शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि शाम को खाना बना देते हैं, फिर उसके बाद रेडी वेडी हो जाएंगे। लेकिन वो खाना बनाते बनाते टाइम हो गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना बनाना था, लगभग मतलब 50-60 आदमियों का खाना बनाना था, और ज़्यादा ही हो जाएंगे, मुझे लगता है 70-80 लोग रहे होंगे। तो उस हिसाब से काफ़ी टाइम लग गया था खाना बनाते बनाते। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप खाना बनाते हो ना, तो उसकी खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। हालांकि जब ज़्यादा बनेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी खाना बनाने से ज़्यादा मुझे लगता है कि उसकी खाना बनाने के प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने बड़ी सी एक बटुई चढ़ा दी, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बटुई। तो सबसे पहले देखिए कितनी बड़ी सी बटुई है, और इसको हमारे यहाँ बटुई कहते हैं, बहुत से लोग इसको पतीला भी बोलते हैं। तो इतना सारा, तो फिर उसके बाद मैंने उसमें खीर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। और खीर और पनीर मैंने बना लिया था, लेकिन सब्ज़ी के लिए उधर मम्मी और निशा सूखी सब्ज़ी के लिए तैयारी कर रहे थे वो लोग। और फिर उसके बाद आ गई थी मेरी चाचा की लड़की, मेरी ननंद मतलब की, तो उन्होंने बना लिया था सूखी वाली सब्ज़ी। और ये सारा इधर मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें सब्ज़ी वगैरह मैं बना लूँगी, लेकिन पूड़ी और कचौड़ी में क्या होता है कि अकेले आप नहीं बना सकते हो। अगर ज़्यादा बनाना है तो या तो आप बना के रख लो, वरना फिर उसमें टाइम लग जाता है, तो उसको आप ज़्यादा नहीं अकेले बना सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है भाई कोई बनाने वाला बना भी सकता है, लेकिन मैं नहीं बना सकती, मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद बढ़िया अच्छे से ये देखिए बन गई हमारी खीर। और फिर उसके बाद मैं आपको एक लुक दे देती हूँ खाने का, और दूसरा वीडियो मैं नेक्स्ट डे पोस्ट करूँगी,
क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाता तो आप लोग फिर उतना देखते नहीं हो और वीडियो भी बड़ा हो जाता तो आप लोग बोर भी हो जाते। तो ये देखिए रायता बन गया, पनीर है और इसमें सूखी सब्ज़ी है और इधर चावल मैंने बना के रख लिए और सारी चीज़ें पूड़ी और कचौड़ी गरम गरम बन रही थी तो सबको धीरे धीरे परसना स्टार्ट हो गया। मैंने क्या पहना था, कैसी लग रही थी, वो सब कल के वीडियो में दिखाएंगे आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल देना ज्ञानू को, बाय बाय, सब्सक्राइब भी कर